हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आज के मेरे व्लॉग में। और ये कोई कुकिंग या कोई होम व्लॉग नहीं है। आज मैं आपको शिव जी के एक मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी और उनके 3 जो भक्त हैं उनके बारे में छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगी। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्वर्णमुख नदी के तट पर स्थित है। 5 जो आपके महाभूत हैं, आप जानते ही हैं कौन से हैं: धरती, वायु, अग्नि, आकाश और जल। ये आपके पंचभूत तत्व हैं। इनमें से यह जो ज्योतिर्लिंग है, यह वायु के रूप में यहाँ पर स्थित है। वायु देवता ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव उनके सामने प्रकट हुए। वायुदेव ने वरदान मांगने के लिए कहा वायुदेव को। वायुदेव ने उत्तर दिया कि वह चाहते हैं कि भगवान शिव उनमें वायु रूप में प्रकट हों और उनके साथ हर जगह मौजूद रहें। तब भगवान शिव ने वायुदेव को वचन दिया कि वह वायुलिंग के रूप में प्रकट होंगे, जिसका अर्थ है कि बिना वायु के कुछ भी नहीं। चलिए मैं अब आपको इस मंदिर के बारे में बताती हूँ। यह मंदिर जो है भगवान शिव ने अपने तीनों भक्त उन्हें अर्पित कर दिया, जिनमें से मकड़ी, सांप और शिव के जो भक्त हैं वो थे हाथी। 3 जानवरों को समर्पित कर दिया। यह तीनों भक्त जो थे शिव जी को अपना आराध्य मानते थे, उनकी पूजा करते थे। वह चाहते थे कि शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो, उन्हें ही अपने सर्वश्रेष्ठ भक्ति के रूप में माने। मकड़ी जो थी वह शिव के लिंग के ऊपर पूरा दिन जाल बुनती रहती थी। जाल वो इसलिए बुनती थी ताकि जो शिव जी हैं, धूप में शिवलिंग था, शिव जी को किसी प्रकार का जो धूप ना लगे। उनको धूप से बचाने के लिए शिव मकड़ी जो थी उनके चारों तरफ जाल बुनती रहती थी। और उन्हें उतनी धूप में तपता देखकर जो हाथी था वह अपनी सूंड में नदी से पानी भरकर लाता था और शिवलिंग को पर चढ़ाता था, शिवलिंग को ठंडा रखने का प्रयास करता था। शिव जी के और एक भक्त थे सांप, जो कि उनके शिवलिंग के ऊपर चारों तरफ से लिपट जाते थे और शिवलिंग को गर्मी ना लगे, शिव भोले बाबा को गर्मी ना लगे, इसीलिए उन्हें ठंडक पहुंचाने का काम करते थे। तीनों ही अपनी भक्ति से शिव जी को प्रसन्न करना चाहते थे और उनमें होड़ थी कि शिव का जो परम भक्त है वो कौन होगा। एक दिन मकड़ी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं शिव जी के ऊपर जाल बुनती हूँ और हाथी आकर पानी चढ़ाता है और सारा जाल तोड़ देता है। और सांप को गुस्सा आया कि मैं शिव जी के ऊपर लिपटा रहता हूँ, हाथी आता है, मुझ पे जल चढ़ाता है और मकड़ी है वो जाले बुनती है जिसमें मैं फँस जाता हूँ। तो और हाथी को गुस्सा आया कि मैं शिव जी के ऊपर शिव जी की पिंडी को ढकने के लिए, शांत करने के लिए, गर्मी से शांत करने के लिए जल चढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर हमेशा सांप और मकड़ी बैठे रहते हैं। तीनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए क्योंकि वह अपने आप में शिव को पाना चाहते थे और शिव के नज़रों में परम भक्त बनना चाहते थे। एक दिन मकड़ी ने क्या किया कि जैसे ही हाथी सूंड में पानी लेकर आया, उसने हाथी के जो आँख थी उस पर डंक मार दिया और मौका पाकर जो सांप था वो हाथी की सूंड में घुस गया। हाथी को वेदना हुई आँख में डंक की, तो वह दीवार से टकराया, उसका सिर दीवार से टकराया और जो उसकी सूंड के अंदर सांप था वह भी मर गया। और जब साँप मरा तो मकड़ी ने जो डंक लगाया था उसके बाद मकड़ी बची नहीं, वह भी मर गई, तीनों मर गए। उनको उनकी आत्माओं के सामने शिवजी उस समय प्रकट हुए और उन्हें कहा कि वह तीनों उन्हें समान रूप से प्रिय हैं। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि इस मंदिर का नाम श्री कालाहस्तीश्वर मंदिर रखा जाएगा। श्री अर्थात मकड़ी, काला अर्थात सांप और हस्ती अर्थात हाथी। तब से इस मंदिर का नाम श्री कालहस्तीश्वर मंदिर पड़ गया है।
यहाँ पर भगवती पार्वती को ज्ञान प्रसूनबिका ज्ञानदाता के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर के विषय में और भी एक कहानी प्रचलित है जो इस प्रकार है कि यहाँ पर शिव का एक आदिवासी भक्त कनप्पा जो था उसे भी मुक्ति प्रदान हुई थी। कनप्पा शिव का बहुत भक्त था। भक्त तो क्या कहें, भक्त तो वह बाद में बने, लेकिन वह लोगों की देखा देखी सोचते थे कि लोग इस गुफा में जाते हैं, भगवान को जल अर्पित करते हैं, फूल फल अर्पित करते हैं और इस गुफा से आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता था कि इस गुफा में ऐसा है क्या। उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि यहाँ पर ऐसा क्या है। उनके मित्र ने उन्हें शिव के बारे में बताया। वो चोरी छुपे रात को उन्हें उस मंदिर में ले गया। उसने कनप्पा ने शिवजी की परीक्षा लेने का फैसला किया और कहा देखते हैं कि अगर ये मेरी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं तो मेरी भी सुनेंगे। लेकिन शिव कहाँ, शिव ने उनकी भक्ति को परखने का सोचा तो दोनों शिव और भक्त एक दूसरे की परीक्षा लेने लगे। कनप्पा ने कहा कि ठीक है शिव, अगर मेरी भक्ति सही है, अच्छी है तो मैं आपको जो भी मेरा हिस्सा होगा उसमें से आधा लाकर आपको दूंगा। और शिव से उन्होंने मांगा कि जो भी मेरा पुण्य होगा, जो भी आपके पास आधा आएगा वो पूरा आधा आप पूरा नहीं होगा आपका, वो आधा मेरा भी होगा और आधा आपका होगा, पूरा आप नहीं खाओगे। तो शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया, मूर्ति से कोई आवाज नहीं आई, वह बोलकर चला गया। पूरा दिन वन में भटका, उसे कुछ नहीं मिला। शाम के समय एक खरगोश मिला, मारा और कहा कि ये तो एक ही है। फिर उसने उसे दूसरा खरगोश दिखाई दिया, उसने वो भी मारा। और अब उसके पास क्या था, अब उसके पास यह था कि एक खरगोश जाके वो शिव को दे, क्योंकि जो उसको मिला उसमें से आधा हिस्सा उसे शिव को देना ही था। वो गया और देखा तो जाकर वहाँ पुजारी थे, मंदिर में बहुत लोगों की भीड़ लगी थी। वो छुप गया और रात को जाने का निश्चय किया। रात को गया और शिव के लिंग पर मांस का टुकड़ा यानी कि खरगोश का मरा हुआ खरगोश रख कर आए। सुबह पुजारी ने देखा, अरे ये मरा हुआ खरगोश किसने रखा है। उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने शिव भक्तों को बुलाया और कहा कि ये देखिए ये क्या है। शिवलिंग पर पहरेदारी बढ़ा दी गई। अब कनप्पा को मंदिर के अंदर जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी एक दिन वह जाकर मंदिर में गया और वहां पर शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा चढ़ाया। शिव जी क्रोधित हो गए कि यह तो मुझे मांस का टुकड़ा चढ़ा रहा है। उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। शिव जी की जो तीसरा नेत्र था उस नेत्र में से खून निकलने लगा। कनप्पा बहुत रोया और उसने सोचा कि मेरे स्वामी की आंख से खून निकल रहा है, उन्हें बहुत वेदना हो रही होगी। मैं जाकर मरहम ले आता हूँ और इस पर लेप लगाऊंगा, लेकिन लेप कैसे लगाऊं, ये लोग तो मुझे मंदिर में आने ही नहीं देते हैं। कनप्पा ने कहा कि मैं शिवजी की इस आंख को लेप नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी ही आंख शिवजी को चढ़ा दूंगा। कनप्पा ने अपनी तीर से आंख निकाली और शिवलिंग पर चढ़ा दी। ऐसा देख जो था शिवलिंग का दूसरी आंख से भी जो खून है निकलना हो गया। कनप्पा ने जब देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, कैसे यह अपनी आंख जो है वो शिवलिंग पर लगाए। अगर वह दूसरी आंख भी निकालकर या शिवलिंग पर लगा देता है वो अंधा हो जाएगा। उसने युक्ति सोची और उस स्थान को पहचानने के लिए लिंग पर अपना पैर रख दिया और अपनी आंख वहां पर जो है निकाल दी। तब भगवान शिव प्रसन्न हुए उनके सामने और उन्हें दृष्टि दी और आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति में कोई बाधा नहीं होता है, किसी को बाधा नहीं बनने देना चाहिए, चाहे वो पुजारी ही क्यों ना हो। इस तरह से कनप्पा को मोक्ष मिल गया। और तेलुगु में कनु का अर्थ होता है आंख और अप्पा का अर्थ होता है मनुष्य। क्योंकि उन्होंने अपनी एक आंख भगवान शिव को समर्पित कर दी थी, इसीलिए उनका नाम कनप्पा रखा गया। और यह मंदिर स्वर्णमुखी नदी के किनारे जो पहाड़ की चोटी पर स्थित मंदिर है, यह
इस आदिवासी भक्त को समर्पित है। भोले बाबा बहुत भोले हैं, थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। कोई विशेष पूजा का विधान नहीं है। भक्त अपनी मर्जी से उनकी पूजा और अर्चना कर सकते हैं। जिस प्रकार भोले बाबा ने इन चारों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने परम भक्तों में शामिल किया, भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर भी हमें अपने परम भक्तों में शामिल करें, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। हर हर महादेव।